हेलो दोस्तों, क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना की, जो कि उत्तर प्रदेश की चित्रकूट की है। चित्रकूट की घटना है जो किस तरह से एक 62 साल की बूढ़े की हत्या होती है और हत्या के पीछे कारण क्या है, तो चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो है चित्रकूट की घटना है, जहाँ पर एक परिवार सुखी संपन्न रहता है, जिस परिवार में उसके 4 बेटे और उस परिवार का मुखिया प्यारेलाल, जो खुशी खुशी जीवन को व्यतीत करते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है। उसके 4 पुत्र का भी शादी उदी हो चुका होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सभी बहुत ही प्रोग्रेस की ओर थी और अच्छे से परिवार आगे की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच होता है क्या कि जो प्यारेलाल है, जो खेती-बाड़ी भी करता है, खेती-बाड़ी अच्छा उपज फसल की होती है, तो अक्सर वह खेतों में जाया करता और खेतों में ही, जैसे कि आमतौर पर किसान होते हैं, वह खेतों में अपना मचान मड़ई लगाकर रहते हैं ताकि जीवों से फसलों की सुरक्षा किया जा सके, जानवरों से। एक रोज़ा की होती है कि शाम को खाना वाना खाकर प्यारेलाल है जो अपने घर से जाते हैं और वह सुबह जो है कि उनका रोजाना का था कि वह 5 बजे आ जाते और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते, जिससे घर वाले जान जाते बाबूजी आ गए हैं घरे। सभी परिवार का मानना था और इसी शेड्यूल था उनका प्यारेलाल का। एक दिन 23 अप्रैल को 2023 को जब 5 बजे सुबह होता है, पिताजी नहीं आते हैं, तो लोगों को बीच घर वालों कहते हैं कि आज बाबूजी नहीं है, लेट हो गए। देखते देखते में 5, 10, 15 मिनट घंटों हो जाता है, पर पिताजी है जो नहीं आते हैं। इसके बाद घर वालों के ही सदस्य, उनका छोटा बेटा शत्रुआ, जो कि उसे विदा किया जाता है कि जाओ पिताजी को देखो क्या कर रहे हैं, आखिर आज 1 घंटा लेट हो गया है, आखिर क्यों हुआ। तब बेटा है जो कि शत्रुआ जाता है। जाने के बाद कुछ दूर पर ही जाता है तो उसके चचा का लड़का अजय जो रोता हुआ आता है, पूरा चीखता हुआ, और अजय शत्रुघ्न से कहता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। और इस घटना को जानने के बाद उनका बेटा शत्रुघ्न भी पूरी जोरों से चीखता है और दोनों खेत की तरफ चल देते हैं। खेत की तरफ जाने के बाद होता है कि शत्रुघ्न है जो और अजय दौड़ते हैं। इस आवाज़ को चीखे की सुनकर गांव वाले भी, आसपास के लोग खेतों की ओर दौड़ने चल देते हैं। आखिर हुआ क्या है, क्यों चीख रहे हैं दोनों लोग और खेत की तरफ क्यों भाग रहे हैं। जाने के बाद देखा जाता है कि जो प्यारेलाल है, प्यारेलाल के शरीर पर दाग है और मुंह से, नाक से खून निकला हुआ है और उनका मृत्यु हो चुका है। परिवार वाले शत्रुघ्न अजय पिता को हिलाते डुलाते हैं, पर क्या पिता तो मर चुके थे। फिर उसके बाद पूरी तरह से जो है कि गांव वालों वहाँ पर जुट जाते हैं। जुटने के बाद
होता है कि गांव वालों ने किसी ने एक ने पुलिस को फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद मौके वारदात पर वहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद कोई सुराग नहीं लगता है। पुलिस बहुत ही नाखुश होती है और वो इस हत्या को जानने की कोशिश करती है, आखिर हुआ कैसे, इसके पीछे क्या कारण है। तब उसके बाद जो है कि वो घर की तरफ लौटते हैं तो एक दीवार पर, उनके घर के सामने की दीवार पर जो है कि एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि 3 लाख रुपया दे दो और इस नंबर पर संपर्क करो और नाला के पास आ जाओ पैसा लेकर। इसके बाद पुलिस से जो कि कुछ सबूतें लगती हैं, जिससे पुलिस सोचती है कि हाँ चलो कातिल की तरफ कुछ तो सबूत मिला। और वहाँ से पुलिस उस फ़ोन नंबर का ब्यौरा निकालती है। ब्यौरा निकालने के बाद जो है कि पुलिस को पता चलती है कि जो फ़ोन नंबर हैं गांव का सचिव के हैं। तो सचिव से संपर्क किया जाता है। सचिव संपर्क करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, पर सचिव है जो कि अपना पूरा विवरण देता है कि मैं इस वक्त यहाँ था, वहाँ था, और पूरी सच्चाई के साथ बोलता है और लोग को भी प्रूफ करता है और वह बात सच भी होती है। उसके बाद पुलिस कुछ सोच नहीं पाती है आखिर क्या किया जाए, और पुलिस जो है कि इस घटना को जल्द से जल्द सोल्व करना चाहती थी। और ये घटना है जो बहुत, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी बड़ी दबाव थी, क्योंकि ये घटना पूरी वायरल हो चुकी थी। फिर पुलिस जो है कि अपनी कुछ मुखबिर लगाता है। मुखबिर के बाद धीरे धीरे बातों को कुछ पता चलती है। उसे डाउट होता है उसके चाचा का लड़का है जो अजय पर, और अजय से वो बार बार बातें पूछती है। अजय जो है कि हर बातों में उसका कुछ जवाब कुछ यूँ ही था। इस पर पुलिस को कुछ शक होता है और उससे फिर कड़ी पूछताछ की जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद है जबकि अजय जो कि पूरी कहानी को बताता है, कहता है कि हाँ जो है कि मेरे जो प्यारेलाल पिताजी थे और मेरी माँ, जो उनका भाई का लड़का था अजय, प्यारेलाल का, सूर्यभान का, जिनकी पत्नी का अफेयर था प्यारेलाल के साथ। और इस नज़दीकी को जो है कि अजय जान जाता है और अजय इस संबंध को जानने के बाद नाखुश रहता है, अपनी माँ को समझाता है और चाचा से मन मन बहुत दुखद होता है, नफरतें करने लगता है। यूँ होता है कि जो है कि इस घटना को अजय अंजाम देता है और उसे एक क्राइम किलर की तरह घुमाता हुआ जो है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए वह एक प्लानिंग करता है। और प्लानिंग इस तरह करता है किस तरह से पुलिस को गुमराह किया जाए और कोई और जेल जाए और वह पूरी तरह से सेफ रहे। पुलिस सच्चाई की घटना जानती है। जानने के बाद जो है कि पुलिस पूरी तरह से अजय से पूछताछ करती है। तो अजय बताता है कि हमारे चाचा और मेरी माँ के पास जो संबंध था और बीच में जो कि हमारे खेत और महुआ का पेड़ के लेकर झगड़ा हुआ था तीनों पिताजी में, जिससे लेकर मेरे मन में एक सवाल उठा और जिस कारण से मैंने अपने चाचा की हत्या की, प्यारेलाल की। तो अब इस कहानी को किस तरह से देख रहे हैं, दिनों पर दिन जो घटनाएं घट रही है समाज में,
जो इससे लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं, आपका विचार क्या है, आप कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय दें, ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँ। और जय हिंद, जय भारत।